हेलो दोस्तों, इस वीडियो पर आपको एनटीपीसी 2026 के 16 मार्च के ऑल शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डिजिट आगे पीछे हो सकता है लेकिन टाइप सेम ही रहेगा। यदि आप इस वीडियो को देखकर जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है बहुलक 40 दिया है, माध्य दिया है 50, तो माध्यिका निकालने को बोला गया है। माध्यिका निकालने को बोला गया तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, बहुलक बराबर होता है 3 गुणित माध्यिका, 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। तो करना कुछ नहीं है, बस इसमें वैल्यू रख देना है। 3 इंटू एक्स मान लेते हैं, माध्यिका निकालना है, माइनस 2 इंटू माध्य दिया है 50 और बहुलक का वैल्यू दिया है 40, तो 3x माइनस 100, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तो 140/3, तो x का मान आ जाएगा 12, 18, 46.6 माध्य होगा, सॉरी माध्यिका। तो इस तरीके से माध्यिका की वैल्यू निकल जाएगी 46.6। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया गया है 22 फरवरी 2028 से 23 अप्रैल 2028 तक की अवधि के लिए 4000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 22 फरवरी से 23 अप्रैल तक में टोटल डेज हैं 61 डेज। इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसमें करना कुछ नहीं है, बस टोटल वैल्यू रखना है। तो SI निकालना है अपन को, SI इज इक्वल टू 4000 इंटू R का मान दिया हुआ है 6 इंटू समय दिया हुआ है 61 डेज। इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 इंटू 3 66 डेज, क्योंकि 2028 में फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए 366 डेज आएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 61 से 6 टाइम कट जाएगा, ये 6 से ये 6 कट गया, तो SI इक्वल टू आ जाएगा अपना 40 रुपये। इसी प्रकार एक तीसरा क्वेश्चन आया था। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 40% अंक प्राप्त किए जो पास होने वाले अंक से 30 अंक अधिक है, तो परीक्षा में कुल टोटल अंक पूछा गया है। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, सबसे पहले 30% अंक प्राप्त किए और 20 अंक से फेल हो गया। मान लीजिए इसके 20 अंक इसको मिल जाते हैं तो ये पास हो जाएगा। इसी प्रकार इस तरफ भी ले लेते हैं, ये इसको एक 40% अंक प्राप्त हुए पास होने के, और उसके 30% अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, तो इसका 30 नंबर माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों साइड को इक्वल रखना होता है। तो ये 20 + 30 इक्वल टू ये 10% हो जाएगा। तो ये 10% की वैल्यू हो गई, तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। ये 10% की वैल्यू है दोस्तों, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100%। तो आंसर होगा अपना 500 अंक। इसी प्रकार एक क्वेश्चन नंबर 4 आया था। इसमें दिया था LCM ज्ञात करने को। तो इसमें LCM निकालने के लिए अपन को पहले पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं संख्याओं को। 91
पॉइंट, इनका पॉइंट हटा लेते हैं, 0.0017 है। इसका पॉइंट हटाने पे पॉइंट का 1 और 1 2 3 4, ये 4 0 हो गया। तो अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, ऊपर वाली संख्याओं का लिया जाता है एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का लिया जाता है एचसीएफ। तो चलिए अपन करते हैं 91 और 17 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम मैंने पहले से निकाल रखा था, ये आएगा कितना, 1547। और 100 और 10,000 का एलसीएम आ जाएगा अपना 100 और 10, HCF होगा 100। तो इन संख्याओं का अब एलसीएम निकल के आ जाएगा 1547 अपॉन 1000। इसका हो जाएगा, पॉइंट में अपन को पॉइंट में अपन को एलसीएम निकालना है, तो 1547, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। इसमें क्या दिया है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का रेशियो बराबर करना होगा। तो चलिए करते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही करते हैं, ठीक है। 25 CP इक्वल टू 30 SP। तो CP और SP का रेशियो आ जाएगा अपना 30/20। ये पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। तो CP और SP का रेशियो आएगा 6/5। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, CP की वैल्यू SP से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि हानि होगी। तो हानि परसेंट निकाल लेते हैं। CP के रेस्पेक्ट में होगी और 6, और हानि कितने की हुई, 1 की हानि होगी इंटू 100। तो 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 16.66%। ये परसेंटेज वैल्यू रहती हैं, इनको आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6वां में ऐसे भी सॉल्व करते हैं। 2 लगातार छूट क्रमशः 30% और 20% दिया हो तो एकल छूट ज्ञात करने को बोला गया है। ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसको सॉल्व करने के लिए 35% की वैल्यू होती है 3/10 और 20% की वैल्यू होती है 1/5। ये वैल्यू सारी याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पुराना मान था 10, ये डिस्काउंट किए तो कितना आया, 7 आया, 3 का डिस्काउंट हुआ। इस पे भी ये पुराना मान था 5, इसमें 1 का डिस्काउंट होगा तो ये हो गया 4। अब देख लेते हैं दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 50 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। अब देखेंगे कि डिस्काउंट कितने का मिला। इन दोनों के बीच डिस्काउंट कितने का मिलता है अपन को, ये मिलेगा 22 का। 22 कितने के रेस्पेक्ट में, 50 के रेस्पेक्ट में 50, और परसेंटेज वैल्यू 100, राइट। तो ये आ जाएगा 44% का टोटल डिस्काउंट हुआ। यदि इसमें लगातार 3% दे दिया तो उसको भी इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी आंसर निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें किसी राशि का मूलधन दिया है 8,000 रुपये, ब्याज दर दिया है 12.5% प्रति वार्षिक बोला है दोस्तों, और समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। तो मिश्रधन ज्ञात करने को बोला गया है। जब भी वार्षिक दे दिया जाए तो समझ लीजिएगा अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना होता है। यदि साधारण ब्याज निकालना होता है तो उसमें क्वेश्चन में दिया रहता है।
तो वार्षिक दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं इसे। मूलधन दिया है 8,000 रुपये, दर दिया है 12.5%, सॉरी 12.5%, और टाइम दिया है 2 वर्ष। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले 12.5% की वैल्यू नोट कर लेते हैं। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। तो प्रिंसिपल और अमाउंट होगा 8 से 1 बढ़ जाएगा। 2 वर्ष का निकालने बोला है तो 2 बार निकालेंगे। 8 से 9, 1 बढ़ाएंगे, फिर 8 से 9। ठीक है, तो ये 64, ये 81। तो यहाँ 64 की वैल्यू अपन को दिया गया है 8,000 रुपये। तो चलिए कर लेते हैं 64, इसकी वैल्यू दिया है अपन को 8,000 रुपये, और अपन को मिश्रधन निकालने को बोला गया है। तो 64 की वैल्यू है 8,000 रुपये इंटू मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो ये टोटल इसका सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्व कर लीजिएगा आप। ये काट लेंगे अब 8 टाइम, ये इसको और काटेंगे तो ये 125 इंटू 81। इसको सॉल्व करने पे इसका 125 इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर तो मिश्रधन अपना निकल के आ जाएगा। मिश्रधन होगा 10,125 रुपये। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां कर लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है 13 संख्याओं का औसत 8 है, और यदि सभी को 7 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसमें करना ये होता है, जितना औसत दिया जाता है और जितनी संख्या का गुना करने को बोला जाता है, हम उसी संख्या में औसत में उसी संख्या का गुना कर देते हैं। तो यहाँ औसत दिया है कितना, 8 दिया है औसत, और 7 का गुना करने बोला है, तो इंटू 7, इसका आंसर आ जाएगा 56। तो यही हमारा आंसर कहलाएगा 56। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 9वां था दोस्तों। इसका आंसर मुझे अच्छे से नहीं बन पाया है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन था 10वें नंबर का, इसको कर लेते हैं। यदि किसी समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 2160 हो तो उसका बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। n का मान नहीं दिया है तो n-2 इंटू 180, और सभी आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है अपने पास। ये इसको काट लेंगे, ये 18 से काट लेंगे इसको, 36 बराबर n-2, यहाँ
यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 14। इसके बाद बोलन, इसके बाह कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, बाह कोण इज इक्वल टू 360/n। यहाँ n की वैल्यू अपने पास है तो 360/14, इसको ऐसे काट लेंगे। चौदह दूनी 28, 14 पंचे 70.7। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुझे अभी इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों।